अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, आई एम एक और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन। आयत की बर्थडे आने वाली अप्रैल के मंथ एंड पे, सो काइंडली तब तक उसको 10,000 सब्सक्राइबर्स का गिफ्ट दें आप लोग प्लीज़। और आज हम आपके लिए एक बड़ा एक्साइटिंग व्लॉग लेके आने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता ही चल चुका होगा। सो बेसिकली आज हम आपको बताएंगे कि कनाडा में लोग ईद की शॉपिंग कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। क्यों तो ऑब्वियसली ईद है तो करनी पड़ती है शॉपिंग, लेकिन कहाँ से करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। पहले मैं जा रही हूँ कार वॉश करने। सो वो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी बिकॉज सेम प्लेस हर दफ़ा ही मैं जाती हूँ। सो मैंने सोचा कि आज हम फोकस करें अपने कंटेंट के ऊपर। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और बहुत खूबसूरत मौसम था आज, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी और बड़ा ही प्यारा वेदर था। हल्की सी वो हवा में कहते हैं ना खुनकी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत वेदर था। सो ये वाला जो ईद बाज़ार है वो लगा हुआ था इंटरनेशनल सेंटर में, डोर नंबर 5 के ऊपर, उस हॉल में, 5 नंबर हॉल में बेसिकली। सो वहाँ पे हम लोग गए, मेरे साथ में नेबर्स भी गए। सो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो काफ़ी रश भी था। सो अभी आपको दिखाते हैं हम कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। और ये देखें जी, बच्चे एरोप्लेन देख के बड़े एक्साइटेड हो गए बिकॉज़ ये साथ ही बिल्कुल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल सेंटर बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है। जो लोग मिसिसागा जीटीए में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं हम आपको बहुत से खूबसूरत जो है स्टॉल्स लगे हुए थे ईद के, कपड़ों के, ज्वेलरी के, शूज़, अदर एक्सेसरीज़। और बच्चों के लिए लाइक बाउंसिंग कैसल भी था। उसके अलावा और भी वो हॉर्सी राइड्स भी थी। उसके अलावा क्या कहते हैं, उन्होंने इफ़्तार का भी इंतज़ाम किया हुआ है और वहाँ पे बयान भी चल रहे थे। सो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा, बिकॉज काफ़ी बड़ा हॉल था। सो इट वाज रियली रियली लाइक मतलब बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था। ये जी हम फाइनली पहुंच गए हैं। सो अभी हम चलते हैं, गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं। पहले तो हॉल नंबर 5 ढूंढते हैं कि वो किस साइड पे है, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इधर। इंटरनेशनल सेंटर दूर से बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन इसके अंदर बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सेल्स वगैरह लगती रहती हैं। अभी भी आपने पीछे शायद ऐड देखा होगा, रीबॉक की सेल लगी हुई थी, वेयर हाउस सेल। तो काफ़ी वेयर हाउस सेल्स यहाँ पे लगती रहती हैं। सो ये है जी इवेंट। और ये बहुत बड़े पैमाने पे था। लाइक मैं पहले भी एक दो ईद बाज़ार्स पे गई हूँ इस रमज़ान में, लेकिन क्योंकि वो हॉल्स में होता है, लाइक बैंक्वेट हॉल्स में होता है, सो इतनी स्पेस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा थी, सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा शॉप्स और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेंडर्स यहाँ पे आए हुए थे। सो हो चुके आज जो है कुछ लोगों का 20वां रोज़ा है, कुछ लोगों का 21वां रोज़ा था। सो ताक रातें भी स्टार्ट हो रही हैं। सो इसलिए मेरे ख्याल है आज रश भी बहुत ज़्यादा था। और आज इस ईद बाज़ार का लास्ट डे था, सो इसलिए भी रश काफ़ी था। बिकॉज़ और संडे का दिन था। बाकी सब आज जो ईस्टर संडे की वजह से बाकी सब ग्रॉसरी स्टोर्स और शॉपिंग स्टोर्स, सब कुछ मॉल्स वगैरह सब कुछ बंद था आज। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया मुझे। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लाइक मतलब ये देखें आप, शॉल्स वगैरह और मतलब बहुत कपड़ों की वैरायटी एंड एवरीथिंग। पाकिस्तान में हम लोग शॉपिंग के लिए लाइक बचपन में जैसे ईद पे शॉपिंग होती थी तो हम बाज़ार जाते थे और जो है ना डिफरेंट शॉप्स पे जाके कहीं से चूड़ियाँ ली, कहीं से कपड़े लिए, कहीं से जूते मैचिंग लिए और कहीं से कुछ और लिया। लेकिन यहाँ पे चूँकि वो चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए और स्पेशली कनाडा में मैंने देखा है पाकिस्तानी लाइक क्लोथिंग की शॉप्स बहुत कम है। हार्डली मतलब रेडीमेड क्लोथिंग की शॉप्स हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके में जो है काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ
जो है ये ईद बाज़ार्स लगते हैं। सो अगर आपको बाद के लिए कभी, जैसे मुझे कुछ वेंडर्स का मुझे जो है वो इंस्टाग्राम मिल गया और उनके सोशल मीडिया के लिंक्स मिल गए। सो अगर आपने बाद में भी कभी सर्दी गर्मी की कोई चीज़ लेनी हो या किसी ओकेज़न के लिए कोई कपड़े लेने हो, सो आप डेफ़िनेटली उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके सो वहाँ पे उनकी लेटेस्ट जो है वो जो जो भी उनकी कलेक्शन होती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। सो यह देख सकते हैं आप कि कितना रश था और हर कम्युनिटी के लोग आए हुए थे। इट्स नॉट जस्ट के जो है आपको सिर्फ पाकिस्तानी यहाँ पे नज़र आएंगे, हर कम्युनिटी के लोग थे। इवन जो वेंडर्स भी थे वो भी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, लाइक और कम्युनिटीज़ के भी थे, और भी जहाँ जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ की कम्युनिटीज़ और इवन और बाकी कम्युनिटीज़ के भी लोगों ने स्टॉल्स वगैरह लगाए थे। सो इट्स नॉट जस्ट कि ये सिर्फ मुस्लिम्स का कोई फेस्टिवल था। इट्स लाइक अबाउट एनीबडी कैन गो इफ़ दे are into the business, like related business, so they can go and they can find the stuff, and if they are selling something they can do their stalls। जूतियों के स्टॉल्स थे, ये देखिए जी, यहाँ पे बच्चों के लिए स्नैक्स और चॉकलेट्स और कुकीज़ और ये सारी चीज़ों के भी स्टॉल्स थे। सो ऑब्वियसली अगर आपके साथ बच्चे गए हैं तो वो 2 मिनट बाद उनको जो है ना ये चीज़ें देख के तो वैसे ही दे से आई एम हंग्री। सो यस, ये चीज़ें फिर ज़रूरी होती है वहाँ पे। और भी काफ़ी फूड के स्टॉल्स भी थे, वो भी एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ। सो बहुत खूबसूरत कपड़े, बहुत ज़्यादा, और कुछ कुछ रीज़नेबल थे, कुछ नहीं भी थे, लेकिन मोस्टली जो चीज़ें थी वो रीज़नेबल ही थी। ये देखिए बच्चों के कितने प्यारे जो है ना यहाँ पे कपड़े लगे हुए थे। हाँ अलबत्ता आयत के लिए मुझे कुछ नहीं कोई ख़ास मिला। मैं पिछले जो ईद बाज़ार पे गई थी, मैं वहाँ पे मैंने जो एक दो सूट्स आपको दिखाए थे वो उस टाइप का मैं ढूंढ रही थी आयत के लिए, लेकिन उस टाइप का यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। सो इसलिए आई डिडंट बाय इट। बट या ज्वेलरी जो है यहाँ पे ये जो थी इनके पास बच्चों की ज्वेलरी भी काफ़ी थी। सो वो भी जो है हमने ली आयत के लिए। ईद पे इंशाल्लाह हम आयत को पहनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या लिया आयत के लिए। सो यस, ज्वेलरी भी यहाँ पे थी बच्चों की और बहुत रीज़नेबल थी। लाइक ये जो रिंग्स हैं बच्चों की, $5 की 2 रिंग्स थी। सो विच वॉज़ रियली रियली नाइस। और कई स्टॉल्स पे कुछ रीज़नेबल चीज़ें थी, कई स्टॉल्स पे नहीं भी थी। बट वही बात है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप फिर उस वक़्त प्राइस और ऐसा ये चीज़ें कंपेयर नहीं करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे कनाडा में अगर आपने पाकिस्तान से कोई पार्सल मंगवाना है तो इट कॉस्ट यू अ लॉट। सो बंदा यही सोचता है कि वहाँ से जो हमने $100-150 खाली पार्सल का ही पे करना है, उसके बजाय हम यहीं से ही चीज़ ले लें $100-150 एक्स्ट्रा पे करके। सो ऑब्वियसली ये जो वेंडर्स हैं ये भी जो चीज़ें मंगवाते हैं तो इनको भी तो कॉस्ट ही पड़ती है। दैट्स वाई दे सेल इट कॉस्टली एज वेल। सो हर एक का ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए जी कितने प्यारे डेकोरेशन पीसेस और इत्र और ऊद और इस टाइप की सारी चीज़ें थी इनके पास। अबायास बहुत प्यारे थे। ये वाला स्टॉल है जी, इनके पास जूतियाँ थी। ये वो आंटी मेरे साथ ही कहती कसूरी जूती सो ये है जी कसूरी जूती। थी तो नहीं कसूरी जूती, लेकिन या हमारे ज़बान में इसको खुसा बोलते हैं हम लोग की लैंग्वेज में। सो या ये है जी खुसा, जो लास्ट ईद बाज़ार पे अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा हो, नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी। उसमें मैंने आयत के लिए बाय किया था खुसा जो है। सो ये इनका लिंक था इंस्टाग्राम का। और या बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे, हर चीज़ को कवर करना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगा लोगों में जाके और उनका जो है सारा सेटअप देख के एंड ऑल दैट। सो काफ़ी वो जैसे कहते हैं ना रिफ़्रेशिंग सा फील होता है इंसान को। ये देखिए जी अफ़गानी स्टाइल के भी कपड़े यहाँ पे थे। तो मैंने आपको बताया ना जैसे कि हर कम्युनिटी की आपको जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे ईज़िली। सो अभी भी अगर आप इस वीक के ईद बाज़ार पे नहीं गए एंड इफ़ यू आर इन GTA, नेक्स्ट वीक भी अगर आप गूगल पे डालते हैं ना कि ईद बाज़ार इन GTA, सो नेक्स्ट वीक भी आई एम श्योर, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो लास्ट वीक है, उस वक्त तो लोग ज़्यादा
मेहंदी और चूड़ियाँ और इन चीज़ों पे भी कंसंट्रेट करेंगे, बिकॉज़ अभी तो काफ़ी दिन है ईद में, सो इसलिए कुछ लोग ही मेहंदी लगवा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट वीक तो मेहंदी वाले स्टॉल्स पे बड़ा ही रश होना है और मोस्टली स्टॉल्स भी मेहंदी के लगने हैं। सो देखते हैं जी हम क्या करते हैं मेहंदी का। लेकिन या बहुत ज़्यादा जो है ना, ये देखें ये टर्की स्टाइल जो है क्रॉकरी और बड़ी प्यारी जो है ना ये शॉप थी। और इन अंकल से मैंने पूछा था, इनकी ओरिजिनली जो इनकी शॉप है वो डंडास एंड मेविस वाले फ्ली मार्केट में, ये कहते हैं कि जी मेरी शॉप है एच वाली लाइन में। आई थिंक ही सेड 269 शॉप नंबर और 299, आई एम नॉट श्योर, बट एच लाइन में है इनकी शॉप। सो yeah, you can go there, and if you have missed the chance here you can always go. That's why मैंने हर एक जो शॉप जिसको भी मैंने कवर किया उनके इंस्टाग्राम लिंक्स और उनके सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने ज़रूर नेम्स आपको दिखाए हैं। सो यू कैन ऑलवेज़, इनकी भी ज्वेलरी बहुत नाइस थी, बड़ा एस्थेटिक किस्म का इनका जो है ना वो सेटअप लगा हुआ था। और ये देखें जी ये फ़लस्तीन के लिए जो है ये ले रहे थे डोनेशंस वगैरह। सो आयत ने भी डोनेशन दी, मेरी नेबर की जो है वो बेटी उन्होंने भी डोनेशन दी। सो बच्चों के हाथों से ये काम करवाने चाहिए ताकि बच्चों को भी जो है ना आइडिया हो और बच्चों को भी ये चीज़ें करने का दिल करे। आयत का तो बहुत दिल होता है कि जी मैंने पैसे डालने, इधर डालने, उधर डालने। सो या और ये देखें जी ब्राइडल भी अब ईद के बाद जो है वो क्या कहते हैं, स्पेशली समर में जो है शादियों का सीज़न आ जाएगा। सो ब्राइडल भी काफ़ी यहाँ पे आउटफिट्स वगैरह पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। सो मुझे तो वो अपना ईद का टाइम, जैसे जब हम बचपन में थे तो हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए, मैं तो लिटरली ज़िद करके मैं 3-3 जोड़े बनवाती थी, बिकॉज़ यहाँ पे तो सिर्फ एक दिन की ईद होती है, हार्डली वो भी बड़ी मुश्किल से आपको छुट्टी मिलती है। सो लेकिन हमारे उधर पाकिस्तान में तो क्या कहते हैं 3 दिन की ईद होती है, छुट्टियां भी होती हैं। सो हम तो खूब इंजॉय करते थे, एक दिन गांव जाते थे, एक दिन फूफो के घर जाते थे, एक दिन अपने घर पे या कहीं घूमने चले गए या बाहर खाना खा लिया। सो बहुत इंजॉय करते थे पाकिस्तान में तो। सो बट यहाँ पे ऑब्वियसली वो मज़े नहीं है। अब वो कहते हैं ना, अब काम की ज़्यादा फ़िक्रें होती हैं। अब मैंने छुट्टियाँ ली हैं ईद की, लेकिन मैंने गलती से 9th 10th का ऑफ ले लिया है। हालांकि मुझे 10th 11th लेना चाहिए था। I'll ट्राई कि मैं अगर 10th 11th का ले सकूं, बिकॉज ईद या 10th को होगी या 11th को होगी। सो लेट्स सी कि क्या बनता है जी। सो ये है जी यहाँ पे लोगों का तरीका कि वो कैसे ईद की शॉपिंग करते हैं, कहाँ से करते हैं। ऑब्वियसली अलग अलग शॉप्स पे दूर दूर सिटीज़ में जाने से बेटर है कि आप ईद बाज़ार में चले जाएं, क्योंकि मोस्टली हर सिटी में ईद बाज़ार लगते हैं। सो इट्स बेटर कि आप वहाँ चले जाएं और वहाँ पे जाके जो है ना आप इंजॉय करें, बच्चों को घुमाएं फिराएं, उनको भी थोड़ा सा जो है ना माहौल दिखाएं, और साथ में आपकी शॉपिंग भी हो जाती है और आपका थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। बिकॉज़ इन कंट्रीज़ में और तो कोई इतनी ख़ास एंटरटेनमेंट होती नहीं है हमारी। सो यही चलता है। और ये देखें जी गोलगप्पों का स्टॉल, गुलाबोज़ स्नैक्स के नाम से था। सो ये इनका फ़ोन नंबर भी मौजूद है अगर किसी ने घर पे जो है ना ये अरेंज करवाना हो। सो यू कैन ऑलवेज़ डू दैट। और इनके पास मेरे ख्याल सिर्फ गोलगप्पे थे, दही भल्ले और पापड़ी चाट। सो जी उसके बाद हम फ्री हो गए, फिर हम घर आ गए और घर से हम अंकल की तरफ गए, अंकल आंटी की तरफ। मैंने वहाँ जाके अपना इफ्तार किया। सो आंटी ने यमी से करेले बनाए थे जो मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और दाल बनाई हुई थी। और मेरे लिए उन्होंने यमी से जो है ना आलू की टिक्कियाँ बनाई, और राइस थे, चिकन था, एंड दैट्स इट। और ये जी वहाँ से इफ्तारी करके फिर हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और
बहुत ही दुआएं सबके लिए। और रमज़ान के जो आखिरी दिन रह गए हैं इनको खूब सारा जो है ना इबादत में गुजारें, और अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। और बस पता नहीं अब अगला रमज़ान हमें नसीब होना है कि नहीं होना, लेकिन लेट्स सी। सो जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।